मृत्यु, ये शब्द सुनते ही मन में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। एक अजीब सा डर, एक अनजाना खालीपन, एक ऐसा सवाल जो बचपन से हमारे भीतर कहीं छुपा बैठा है। मृत्यु के बाद क्या? जब कोई अपना इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, तब सिर्फ एक शरीर नहीं जाता, उसके साथ यादें जुड़ी होती हैं, हंसी जुड़ी होती है, आवाज जुड़ी होती है, अधूरे सपने जुड़े होते हैं, और उस चिता की आग के साथ जलता है हमारा विश्वास, हमारी समझ। और रह जाता है बस एक प्रश्न, क्या वह सच में समाप्त हो गया या उसकी यात्रा कहीं और जारी है? कभी आपने सोचा है हम मृत्यु से इतना डरते क्यों हैं? क्या इसलिए कि हमें दर्द से डर लगता है, या इसलिए कि हमें अंधकार से डर लगता है, या इसलिए कि हमें नहीं पता आगे क्या है? सच तो यह है कि मनुष्य को मृत्यु से कम, अज्ञात से अधिक डर लगता है। अगर किसी को निश्चित रूप से पता चल जाए कि मृत्यु के बाद क्या होता है, तो शायद उसका भय आधा रह जाए। लेकिन यही तो रहस्य है। हजारों वर्षों से आर्षि मुनि, संत, दार्शनिक, वैज्ञानिक सभी इस प्रश्न का उत्तर खोज रहे हैं। कुछ कहते हैं मृत्यु अंत है, कुछ कहते हैं ये नई शुरुआत है, कुछ इसे परिवर्तन मानते हैं, तो कुछ इसे मुक्ति। जरा सोचिए, जब एक बच्चा जन्म लेता है, वह रोता है और दुनिया हंसती है, और जब एक व्यक्ति मरता है, दुनिया रोती है और शायद वह कहीं मुस्कुरा रहा होता है। क्या यह संभव है? क्या मृत्यु सच में दुखद घटना है, या यह केवल हमारी दृष्टि का भ्रम है? हम अपने शरीर को ही मैं मान बैठे हैं। जब आईने में चेहरा देखते हैं तो कहते हैं यह मैं हूं, लेकिन अगर एक दिन चेहरा बदल जाए, बाल सफेद हो जाए, त्वचा पर झुर्रियां आ जाए, तब भी क्या मैं बदल जाता हूं? नहीं, शरीर बदलता है, पर भीतर कुछ है जो वहीं रहता है। बचपन में जो मैं था वही आज भी भीतर कहीं है। शरीर पूरी तरह बदल चुका है, पर वह अनुभव करने वाला मैं अभी भी मौजूद है। तो क्या मृत्यु केवल शरीर का अंत है? और अगर ऐसा है तो वह मैं कहां जाता है? कई लोग बताते हैं कि मृत्यु के करीब पहुंचने पर उन्हें एक अजीब शांति का अनुभव हुआ, जैसे शरीर हल्का हो गया हो, जैसे कोई सुरंग हो जिसके अंत में प्रकाश हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बुला रही हो। क्या यह मस्तिष्क का खेल है, या सच में आत्मा शरीर से अलग होती है? अगर हम प्रकृति को देखें तो पाएंगे कि कुछ भी नष्ट नहीं होता, केवल रूप बदलता है। पानी भाप बनता है, बादल बनता है, बारिश बनता है, बीज मिट्टी में दबता है, सड़ता है और फिर पौधा बनकर उगता है। सूर्य डूबता है लेकिन अगली सुबह फिर उगता है। तो क्या मनुष्य इस नियम से अलग है? क्या चेतना भी रूप बदलती है? मान लीजिए मृत्यु एक द्वार है, जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना। अगर कमरे के भीतर बैठा व्यक्ति सोच ले कि बाहर अंधेरा है तो वह डर जाएगा, लेकिन अगर वह बाहर निकले और पाए कि वहां तो खुला आकाश है, तो उसका डर खत्म हो जाएगा। शायद मृत्यु भी ऐसा ही द्वार है। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर मृत्यु के बाद कुछ है तो हमें याद क्यों नहीं रहता? अगर हमने पहले भी जन्म लिया था तो वह स्मृति कहां गई? हो सकता है स्मृति शरीर से जुड़ी हो। जैसे एक मोबाइल फोन बदलने पर पुराना डेटा मिट जाए, वैसे ही शरीर बदलने पर यादें मिट जाती हों, लेकिन अनुभव, संस्कार, प्रवृत्तियां शायद वे साथ जाती हों। इसलिए कोई बच्चा जन्म से ही संगीत में निपुण होता है, कोई आध्यात्मिक झुकाव लेकर आता है, कोई बिना सीखे डर महसूस करता है। मृत्यु को अगर ध्यान से देखें तो वह जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। हम हर दिन उसे देख रहे हैं। पेड़ों के सूखे पत्ते गिरते हैं, फूल मुरझाते हैं, रात आती है, लेकिन हम सोचते हैं कि यह सब दूसरों के साथ होता है, हमारे साथ नहीं होगा। हम योजना बनाते हैं जैसे हम हमेशा जीवित रहेंगे। अगर हमें सच में याद रहे कि मृत्यु निश्चित है, तो क्या हम वैसे ही जिएंगे जैसे अभी जी रहे हैं? शायद नहीं। शायद हम कम शिकायत करेंगे, शायद हम जल्दी माफ कर देंगे, शायद हम अपने प्रियजनों को मैं तुमसे प्यार करता हूं कहने में देर नहीं करेंगे। मृत्यु का विचार डरावना नहीं, जागृत करने वाला होना चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि समय सीमित है, और जब समय सीमित होता है तब हर क्षण की कीमत बढ़ जाती है। क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं, जैसे समय अनंत होकर हमें सच में याद रहे कि मृत्यु निश्चित है,
तो क्या हम वैसे ही जिएंगे जैसे अभी जी रहे हैं? शायद नहीं। शायद हम कम शिकायत करेंगे। शायद हम जल्दी माफ कर देंगे। शायद हम अपने प्रियजनों को मैं तुमसे प्यार करता हूं कहने में देर नहीं करेंगे। मृत्यु का विचार डरावना नहीं, जागृत करने वाला होना चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि समय सीमित है, और जब समय सीमित होता है तब हर क्षण की कीमत बढ़ जाती है। कई संत कहते हैं, मृत्यु से पहले मरना सीखो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अहंकार को छोड़ना, अपनी झूठी पहचान को छोड़ना। जो मैं केवल शरीर और नाम तक सीमित है, उसे पहचानना और उससे परे जाना। जब व्यक्ति जीवित रहते हुए यह समझ लेता है कि वह शरीर नहीं, चेतना है, तब मृत्यु का भय कम हो जाता है। डर केवल अज्ञान से पैदा होता है। अंधेरे कमरे में बच्चा डरता है क्योंकि उसे नहीं पता वहां क्या है। लेकिन जब लाइट जलती है, डर गायब हो जाता है। शायद मृत्यु भी ऐसा ही अंधेरा कमरा है जहां लाइट अब भी जली नहीं है। कभी आपने श्मशान घाट देखा है? वहां एक अजीब सी शांति होती है, जैसे समय रुक गया हो। वहां खड़े होकर अचानक जीवन का असली चेहरा दिखाई देता है। जो व्यक्ति कल तक योजनाएं बना रहा था, आज राख बन गया। उसकी गाड़ी, उसका घर, उसका बैंक बैलेंस सब यहीं रह गया। साथ क्या गया? शायद केवल उसके कर्म, उसका प्रभाव, उसकी ऊर्जा। अगर मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है, तो भी हमें अर्थपूर्ण जीवन जीना चाहिए, क्योंकि यही एक मौका है। और अगर मृत्यु के बाद कुछ है, तो भी हमें अर्थपूर्ण जीवन जीना चाहिए, क्योंकि वही आगे साथ जाएगा। दोनों ही स्थिति में उत्तर एक ही है, जागरूक होकर जियो। सोचिए, अगर आज आपको पता चल जाए कि आपके पास केवल 1 साल बचा है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप वही करेंगे जो आज कर रहे हैं, या कुछ बदल जाएगा? शायद आप अपने सपनों को टालना बंद कर देंगे। शायद आप रिश्तों को सुधारने की कोशिश करेंगे। शायद आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना छोड़ देंगे। मृत्यु हमें यह नहीं सिखाती कि सब खत्म हो जाएगा। वह हमें सिखाती है कि हर क्षण अनमोल है, हर सांस एक उपहार है, हर सुबह एक नई शुरुआत है। कुछ लोग मृत्यु को अंधकार मानते हैं, कुछ उसे प्रकाश की ओर यात्रा कहते हैं। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या होगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि मृत्यु से पहले हम क्या कर रहे हैं? क्या हम सच में जी रहे हैं, या केवल समय काट रहे हैं? क्या हम अपने दिल की सुन रहे हैं, या समाज की अपेक्षाओं में उलझे हैं? क्या हम प्रेम कर रहे हैं? एक दिन हम सब इस शरीर को छोड़ देंगे, यह निश्चित है। लेकिन उस दिन तक हमारे पास चुनाव है। डर में जीना या साहस में जीना, नफरत में जीना या प्रेम में जीना, शिकायत में जीना या कृतज्ञता में जीना। शायद मृत्यु अंत नहीं, एक परिवर्तन है, जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है। नदी को लगता होगा कि वह समाप्त हो रही है, लेकिन सच में वह विस्तार पा रही होती है। हो सकता है जब हम इस दुनिया को छोड़ें तो हमें एहसास हो कि हम कभी मरे ही नहीं थे। केवल एक अध्याय समाप्त हुआ था, किताब नहीं। इसलिए मृत्यु से मत डरो, उसे याद रखो, उसे अपना गुरु बना लो। हर दिन खुद से पूछो, अगर आज आखिरी दिन हो तो क्या मैं इसी तरह जीना चाहूंगा? अगर उत्तर नहीं है तो अभी बदलो, अभी जियो, अभी प्रेम करो, क्योंकि मृत्यु के बाद क्या होगा यह रहस्य है। लेकिन मृत्यु से पहले क्या करना है, यह हमारे हाथ में है। और शायद यही सबसे बड़ा उत्तर है। अगर आपको ऐसी गहरी और दिल को छू लेने वाली बातें पसंद हैं, अगर आप जीवन, मृत्यु, आत्मा और सच की खोज की इस यात्रा में हमारे साथ चलना चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त मैन की यात्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये आत्मा की आवाज है, ये मन की खोज है, ये आपके भीतर छिपे सच तक पहुंचने की एक यात्रा है। हर वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करेगा, हर शब्द आपको भीतर तक छू जाएगा, और हर कहानी आपको एक नई दिशा देगी। तो देर मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और इस आध्यात्मिक और प्रेरणादायक यात्रा का हिस्सा बन जाइए।